महासंगतों को, महासंतों को मेरा सत प्रणाम। अभी एक अखबार पढ़ रहा है यहाँ पर जिसमें लिखा है कि नीलम दुबे जो अपने आप को बापूजी की प्रवक्ता बताती है। मैं ये लाइन क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने कभी अपने आप को प्रवक्ता बापूजी का नहीं कहा। जब भी मैंने कहा है अपने आप को बापूजी का साधक ही कहा है। ये तो बापूजी ने मुझे अपना प्रवक्ता कहा है। मैं हैरान थी कि बापूजी ने 2007 में मुझे, मैं एक आम जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद मीडिया में हूँ और बड़ी देर से मीडिया वाले गाली खा रहे हैं, उसमें मैं बैठी खाए जा रही हूँ गाली। मैं एक टीवी पत्रकार हूँ पिछले 16 साल से और कई चैनलों में मैं चैनल हेड भी रह चुकी हूँ, CEO भी रह चुकी हूँ, अखबार में भी काम कर चुकी हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि किसी जमाने में मुझे इतने बड़े संत इतनी बड़ी पदवी दे सकते हैं। 2002 में मैं बापूजी के खिलाफ रिपोर्ट करने गई थी, रिपोर्टिंग करने, बापूजी के खिलाफ खबर छापने गई थी। 2003 में मैंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया था बापूजी के खिलाफ खबरें छापने का, एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल छापने जा रही थी। तब तक मैं बापूजी से कभी नहीं मिली थी। उस समय पानीपत में सत्संग था और मेरी सासू माँ को पता नहीं क्यों बापूजी की छवि बहुत पसंद थी, तो मैं अपनी सासू माँ को सत्संग में ले गई। मेरा मन तो था कि खबर छापूंगी बापूजी के खिलाफ, लेकिन आड़ थी, पति को बताना था तो उनको ले गई। वो सत्संग में थी और मैं अपना खबर का मटेरियल लोगों के मतलब कुछ खिलाफ रिपोर्टिंग लेकर इकट्ठा कर रही थी। बाहर जो दुकानें चल रही थी उनसे खिलाफ बुलवा रही थी। मैं एक मीडिया की बंदी हूँ, तो मीडिया वाला यही काम होता है, करना पड़ता है अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, इस तरह की खबरें छापनी पड़ती है। तो मैं ये सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया और उसके बाद फिर मैंने कहा एक कमेंट बापूजी से भी ले लेते। मैं पानीपत के सत्संग में गई, मैं मिल नहीं सकी बापूजी से। मैं बहुत दूर बैठ के सत्संग में 2 लाइन सुन रही थी। अरे वो 2 लाइन मैंने क्या सुनी, मैंने खुद वो 20 पेज की रिपोर्ट जो मैंने लिखी थी फाड़ के टुकड़ा मैंने फेंका। और बहुत देर से मुझे मेरी सासू माँ कह रही थी कि ये फाड़ दे, तू गलत कर रही है, ये बहुत बड़े संत है, मैं इन्हें टीवी में सुनती हूँ, तू क्यों उल्टा चल रही है। वो बहुत देर से बोल रही थी, मेरा दिमाग काट गई थी, मैं उनकी सुन ही नहीं रही थी। लेकिन जब मैंने बापूजी के सिर्फ 2 सेंटेंस सुने, मेरा मन एकदम बदल गया। मैंने कहा कुछ तो बात है, ये व्यक्ति आम आदमी नहीं लगता। और मेरे मन में एकदम से छवि आई कि किसी न किसी दिन मैं इनसे मिल के रहूंगी। मुझे आगे किसी ने जाने नहीं दिया। वहाँ साधिकाएं बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, पकड़ के पीछे फेंक देती हैं, तो मैं मिल ही नहीं पाई। 2003 बीता, 4 बीता, 5 बीता, 6 बीता। 7 में एक मैं चैनल में बहुत बड़ी पोस्ट पे थी और इत्तेफाक से मेरी किसी व्यक्ति ने बापू से मुलाकात करवाई और मैंने बापूजी को बोला, बापूजी आप ये छोटी छोटी बातें जो मीडिया में बोलते हैं ना, वो आपको शोभा नहीं देता, आप कोई प्रवक्ता रखिए, वो बोलेगा। तो बापू बोले प्रवक्ता किसको कहते हैं? मैंने समझाया बापू प्रवक्ता ये होता है। तो फिर बोले उदाहरण दे। तो मैंने उदाहरण दिया, कांग्रेस में ये प्रवक्ता है, भाजपा में ये है, इधर ये है, इधर। अच्छा तो ठीक है, आज से तू प्रवक्ता है। मैंने कहा बापू ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आपकी संस्था बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़े संत हैं और मैं एक मामूली सी पत्रकार हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट मेरे लिए मैं अपने आप को काबिल नहीं समझती, आप ये पोस्ट किसी बड़े आदमी को दीजिए। बापू बोले खबरदार जो गुरु की बात काटी। ये बात रजोकरी आश्रम में थी। रजोकरी में उस समय 20-25 समिति के अध्यक्ष ही बैठे थे जगह के साथ और सत्संग नहीं हो रहा था और बापूजी ने मुझे बुलाया और मुझको बोला कि रिपोर्टर क्या किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कहा बापू बहुत नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव खबरें करना मुश्किल होता है, हम नहीं चला सकते, उसकी TRP नहीं जाती। फिर पूछे TRP क्या होती है? मैंने सारा TRP समझाया। तो बोले अच्छा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का मतलब हुआ खबर ज्यादा बिकती है, एड ज्यादा आता है तो ज्यादा पैसा आता है। मैंने कहा जी बापूजी। तो ठीक है, 4 गाली दे के मुझे लोगों को 2 रोटी फालतू मिलती है तो मिलने दे। मैंने कहा बापू ये तो गड़बड़ बात बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं करिए। फिर बापूजी ने मुझे बुलाया और एक मंत्र दिया और कहा कि अब जब भी सेवा करे प्रवक्ता की तो ये मंत्र जप लेना। वो अलग से मंत्र दिया। उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि प्रवक्ता का काम मुश्किल है या आसान है। धुआंधार हो जाता है काम, मैं कभी खुद नहीं करती हूँ, बस मुझे वो मंत्र ही जपना होता है और मंत्र जपने के बाद सामने से जो भी सवाल आता है उसका जवाब अपने आप निकलता है, मुझे बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही सहज ही सब हो जाता है।
और कई जगह से मुझे फोन आते हैं, बहन आपने अच्छा बोला, हमें बहुत खुशी हुई। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं बापू जैसे इतनी बड़ी शख्सियत से लगे आरोपों का खंडन करने की हिम्मत कर सकूं। मेरी औकात नहीं है। ये तो स्वयं बापू बुलवाते हैं। ये सच है। एक दिन मैं बोल रही हूँ, एक दिन जमाना भी बोलेगा। एक बात और मैं बता देती हूँ, मीडिया हमारी दुश्मन नहीं है। मीडिया में जो परोसा जा रहा है वो गिनती के 2-4 षड्यंत्रकारी हैं। वो मीडिया को जो परोस रहे हैं, मीडिया वही दे रहा है। मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं इस मजबूरी को जानती हूँ कि अगर टीआरपी नहीं आएगी, बाजार से ऐड नहीं आएगी, एक चैनल में कम से कम 300 लोग होते हैं, उन सबको पगार नहीं मिलेगी, चैनल धम से गिरेगा। मजबूरी है हमें खबर उस तरह की चलाने की जो बाजार में दिखती है। जो बाजार में नहीं दिखेगी वो खबर हम नहीं चलाएंगे। इसलिए मीडिया हमारा दुश्मन नहीं है। एक तो मैं ये बोलूंगी आपसे, आप मन से मीडिया के प्रति द्वेष भाव निकाल दीजिए। आज आरोपों की घड़ी लग रही है ना, वो भी वक्त आएगा जब चमत्कारों की घड़ी लगेगी और यही मीडिया दिखाएगा। आप भी देखना, मैं भी कवर करूंगी, वहाँ मैं भी बोलती नजर आऊंगी। ये जरूर होगा, ऐसा मुझे मालूम है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी आप लोगों के बीच में, हमारे साधक करोड़ों में है, ये बात तय है और सच है। ये हमें गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इतने फोन, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं कई बार झल्ला जाती हूँ कितने फोन अटेंड करूँ। दिन में 500-700 फोन को मैं अटेंड करके मेरे कान में आवाज लगातार बजती रहती है। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, आज हमें संकल्प ये लेना चाहिए कि षड्यंत्रकारियों की हर षड्यंत्र जो है, हर प्लानिंग लगातार फेल हो रही है। इसीलिए वो रहने के आरोप फेंक रहे हैं मैदान में, कभी छेड़खानी का, कभी बलात्कारी का, कभी बच्चे पैदा का, कभी कुछ। अब खुद ही देखिए ना, पहले बोल रहे थे कि सीडी है शिवा के पास, सीडी का तमाशा कम से कम 24 घंटे चलाया गया। आज सीडी खत्म, सीडी का मामला नहीं है क्योंकि सीडी है ही नहीं। शिवा ने साफ कोर्ट में बोला कि मुझे जबरदस्ती करी गई थी, मेरे पास कोई सीडी नहीं। इसलिए आरोप क्योंकि लगाने वाले जो षड्यंत्रकारी हैं उनका हौसला पस्त हो रहा है, तो अब वो एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं हमारे ही लोगों के बीच में फूट डालने का। इसलिए आपके बीच में जो सेवा कर रहे हैं, आप कृपया उन पे संशय न। ऐसा बहुत बार मुझे देखा गया है, मेरे ही साथ काम करने वाले लोग मेरे खिलाफ बोलने लगते हैं, मुझे उनके खिलाफ बोलने के लिए उठाते हैं। ऐसा न होने दें। अगर कोई करता है तो आप ये तय करिए कि ये क्यों कर रहा है, इसकी क्या मजबूरी है, क्या ये षड्यंत्रकारी का कोई नया प्लान तो नहीं है। ऐसा होने लगा है। अब बहुत ज्यादा हम लोगों का पॉपुलैरिटी बढ़ गई है साइबर में, बहुत नेट के जरिए ये जो सॉफ्ट तरीका है मीडिया का, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और एकदम से संदेश चला जाता है। तो अगर कोई आला तीर्था सत्संग भी कोई संदेश भेज देता है तो उस पर यहां न करे, उस पर मनन करे, चिंतन करे। और बातें आपके भीतर हैं, बापू आपको मार्गदर्शन देंगे। आप एक बार पूछ के तो देखिए, रिएक्ट बाद में करिएगा। ओके, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मुझे कभी धन्यवाद नहीं करिएगा। ये सेवा है, आप लोग जो सेवा करते हैं वो बहुत अच्छी है। ये मेरी सेवा है, मैं कर रही हूँ। जब तक बापू ने लिखा है तब तक मैं करूंगी। एक लाइन में परमिशन मांगती हूँ। और जब ये आरोप लगा था जोधपुर वाला, उस समय बापूजी ने मुझे फोन किया था और फोन पे बोला कि बेटा मेरा 1% भी इसमें कसूर नहीं है। अगर तुझे जरा भी लगता है तो मैं कहता हूँ तू जब चाहे तब सेवा छूट सकती है। मैंने कहा बापू, मैंने जितनी आपकी पर्सनालिटी स्टडी करी है उसमें ऐसा ये आपका ये नेचर, ये पर्सनालिटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे इतना दुख हुआ कि बापू को फोन करके क्यों बोलना पड़ा। क्या कहीं मेरी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बापू को सेवा भाव में कुछ कसर दिखा हो? वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे जो आरोप लगते चले जा रहे हैं, उन आरोपों का खंडन करने की ताकत बापू मुझे दे रहे थे। इसलिए बापू ने जब बोला कि बेटा तुझे मैं साफ साफ कह रहा हूँ, और मैंने कहा बापू ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बापू ने मुझसे मतलब पूछा, जो मैंने कहा, क्योंकि अंग्रेजी में आधा बोल दिया था, तो मैंने मतलब समझाया बापू जी मैं आपको कहीं से भी इस तरह से नहीं मान सकती, लेकिन मुझे तकलीफ ये हुई कि आपको क्यों कहना पड़ा है। मेरे गुरु और मेरे बापू के बीच में कोई आ नहीं सकता, ये मुझे भी मालूम है। और आपके गुरु और आपके बीच में भी कोई नहीं आ सकता, ये दुनिया जानती है। कोशिश आज से नहीं, उस समय से हो रही है, 2005 से हो रही है और नाकामयाब होते जा रहे, अभी भी नाकामयाब होंगे। मैंने कहा ना, मीडिया आरोपों की स्टोरी दिखा रही है ना, आने वाले समय में चमत्कारों की भी दिखाएगी। वो वक्त भी आएगा। हरिओम माँ।
मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा समय लिया।